नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा यह वीडियो बनाने का बेसिक एंड सिंपल एक ही पर्पस है कि मैं उन लोगों को समझा सकूं कि कॉल या पुट जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उनको ये कॉल और पुट समझ में ही नहीं आता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कितना भी समझा लो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कॉल कब बाई करना है या पुट राइट कब करना है या पुट बाई कब करना है और कॉल राइट कब करना है। तो मैं थोड़ा सा इस पर हल्का सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड होप करता हूं, उम्मीद लगाता हूं कि मेरी इस लॉजिक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉल और पुट क्या होता है और उसको ट्रेड करने के लिए क्या बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ऐसा क्या चलना चाहिए जिसके बदौलत आप एग्जैक्ट या मतलब क्या बाई करना है या क्या सेल करना है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इतना बता देना चाहता हूं कि कॉल और पुट ये जो कुछ भी है, कॉल और पुट जो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको लाने का पर्पस क्या था। उसको लाने का पर्पस यही था कि जैसे आप कोई भी बाइक लेते हैं, कार लेते हैं या कोई भी एसेट लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं ना। तो सेम ये एक इंश्योरेंस एलिमेंट है। इंश्योरेंस एलिमेंट मतलब जैसे आपके पास स्टॉक्स जो हैं वो भी एक एसेट होते हैं। एसेट क्लास मतलब जैसे जैसे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा आपने जिस प्राइस पे स्टॉक्स को बाय किया, अगर स्टॉक का दाम बढ़ेगा तो आपका एसेट का ग्रोथ होगा, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस प्राइस पे आपने किसी स्टॉक को बाय किया और वहाँ से वो फॉल हो जाए या वहाँ से वो गिरावट की तरफ अग्रसर हो जाए, तो फिर क्या आपका नुकसान नहीं होगा ना। उसी के लिए ये एक ऑप्शन का मार्केट को लाया गया है जिसमें आपने मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स बाई किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टॉक्स गिर सकते हैं, तो देन यू कैन बाई प्रीमियम्स। किस केस में क्या बाई करना उसको एक एग्जांपल के तरह मैं समझाता हूँ। देखिए, आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि दो सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपके पास किसी चीज़ का स्टॉक है या किसी भी कंपनी का स्टॉक है, ये पहला सिनेरियो है। और एक दूसरा सिनेरियो ये है कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में या अभी हाल फिलहाल के दिनों में बाई करना चाहते हैं। ये मैंने दो कंडीशन आपको दे दिया। अब पहले कंडीशन पे आते हैं। पहले कंडीशन में अब ये देखते हैं कि मेरे पास स्टॉक्स है ना। तो अब आपको किस चीज़ का डर लगता है। किसी भी चीज़ का आपके पास अगर वो है तो उसका आपके पास डर मात्र एक ही चीज़ है, क्या है कि वो टूट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए या कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो जाए। सेम विद स्टॉक्स ऑल्सो, कि जब हम स्टॉक्स बाई करते हैं तो उसमें कोई टैंजिबल प्रोडक्ट है नहीं कि उसमें टूटने फूटने की चीज़ें हो सकती है। हाँ, इसमें क्या हो सकता है, जिस प्राइस पे आपने स्टॉक्स को बाई किया है वहाँ से प्राइस धड़ाम से नीचे गिर सकती है या स्लोली नीचे गिर सकती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पैसे गंवाने का चांसेस बन जाता है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए ऑप्शंस को लाया गया है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, तो अब अगर मार्केट टूटती है तो उसके अगेंस्ट में हम प्रीमियम बाय कर लेते हैं। क्या बाय कर लेते हैं? प्रीमियम। तो अगर आपके पास लेट्स से एग्जांपल 100 रुपये का कोई स्टॉक है, 100 रुपये के प्राइस पे किसी स्टॉक को आपने बाय किया है और आपको ये डर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो व्हाट यू डू, वी बाई पुट्स। यस, एग्जैक्टली, वी बाई पुट्स। हम क्या करते हैं, पुट्स बाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको पुट्स के प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाएगी एंड पुट्स विल हेज फॉर द लॉसेस विच यू विल इनकर ऑन योर एक्चुअल एसेट। पुट्स बाई करना एक एसेट नहीं है, वो एक प्रीमियम है, वो एक इंश्योरेंस है। उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके स्टॉक्स प्राइस नहीं गिरते हैं तो आपका प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। जैसे कोई भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक का, मोटरसाइकिल का, कार का, किसी का भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ नहीं होता, गॉड फॉरबिड कभी हो भी ना, तो आपके प्रीमियम का पूरा वो ख़त्म हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है। अगर आप किसी एसेट के अगेंस्ट में कोई पुट बाई कर रहे हैं और आपका एसेट नहीं नीचे जाता है तो आपके पुट्स के प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं। तो पुट बाय अगर आपने किया है तो कोई ना कोई सेलर तो होगा ही। तो बस यही होता है कि एक पुट बायर होता है जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है या ऑलरेडी एसेट है, वो पुट बायर बन जाता है।
और मार्केट में जो पुट सेल कर रहे हैं उनको राइटर भी कहते हैं या सेलर भी कहते हैं। तो एक पुट बायर है, एक पुट सेलर है, दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं कि इस प्राइस पे, इस एक्सपायरेशन डेट पे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा तो उसका जो भी लॉसेस होगा ये पुट राइटर बेयर करेगा। तो यहाँ से आप ये समझ लिए कि एक पुट बायर भी है, एक पुट राइटर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, राइटर्स के ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि बायर के पास लॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका प्रीमियम है, लेकिन पुट राइटर्स जो हैं उनके पास लॉस करने के लिए अनलिमिटेड ओपन फील्ड हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ में सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई अगर स्टॉक है तो वो बहुत नीचे गिर सकता है, और पुट बायर्स के लिए तो लॉस का मात्र प्रीमियम अमाउंट होता है, लेकिन पुट सेलर जो प्रीमियम थोड़ा सा गेन करता है उसके लिए ओपन फील्ड अनलिमिटेड टू द रिस्क हो जाता है। तो ये एक राइटर के साथ डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि इसमें विन रेशियोज राइटर्स के पास ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आप इतना समझ ही सकते हैं कि मार्केट में कभी भी 3 ही सिनेरियो हो सकता है, या तो स्टॉक बढ़ेगा, या तो साइडवेज रहेगा, या तो नीचे गिरेगा। तो इन फर्स्ट 2 केसेस जब भी स्टॉक्स ऊपर जाएगा या साइडवाइज रहेगा तो पुट राइटर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम धीरे धीरे इरोड हो जाएगा और वो पूरा का पूरा प्रीमियम पुट राइटर्स लेके चले जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस सिनेरियोस की, जिसमें आप मानते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल से आप कोई भी XYZ कोई स्टॉक ले लें, आपको कोई स्टॉक बाय करना है नियर फ्यूचर में, लेकिन आपके पास एक डर ये बैठा है कि जब तक मेरे पास पैसे होंगे तब तक हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर की तरफ शूट कर जाए। हो सकता है ना, आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, रिलायंस लेना है, चाहे कोई लेना है, और कोई भी प्रोडक्ट लेना है, रिलायंस मैं जस्ट एक एग्जांपल की तरह कोट कर रहा हूँ, और जब आपके पास पैसे हैं तब तक, मतलब जब तक पैसे आते हैं तब तक हो सकता है रिलायंस की कीमत और ऊपर बढ़ जाए। तो इस डर को भी हटाने के लिए एक दूसरा एलिमेंट हमारे पास है, वो है कॉल बाइंग। कॉल बाइंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एसेट क्लास के अगेंस्ट में एक प्रीमियम बाई कर लेते हैं, ताकि उसका प्राइस अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाई ए कॉल, एंड जितना प्राइस ऊपर चला जाएगा कॉल की प्रीमियम उतना तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जब आपने कॉल बाय किया है तो जाहिर सी बात है आपने जिस भी बंदे से कॉल बाय किया है, दैट अपोजिट साइड ऑफ द बंदा इज कॉल्ड, अपोजिट साइड में जो भी बैठा है वो कॉल राइटर, उसे कॉल राइटर करते हैं, एंड वो कॉल राइट कर रहा है वहाँ पे बैठ करके। यानी कि आपका जो लॉस होने की संभावना है, यानी कि आप अगर सपोज करो 100 रुपये पे कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, और लेकिन आपके अंदर एक डर है कि हो सकता है उसकी कीमत 110 120 हो जाए, तो आप 100 रुपये का कॉल बाई कर लेते हैं, एंड फिर जितना वो ऊपर जाएगा वो बीच का आपका, अब स्टॉक जब भी बाई होगा तो 100 रुपये पे ही बाई होगा। जब भी आप बाई करेंगे, जिस भी एक्सपायरेशन डेट के लिए आपने एक एग्रीमेंट बनाया है, 100 रुपये पे ही कॉल आपका वो स्टॉक मिलेगा। लेकिन ये जो लॉ, मतलब जो आपका जो प्रीमियम जो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको मान लीजिए कि आपने 100 रुपये पे आपने एक एक्सपायरेशन डेट बना लिया है, या एक बना लिया है कि हमने 100 रुपये पे ही इस स्टॉक को बाई करना है, तो आप 100 रुपये का कॉल बाई कर लेते हैं। अब जब एक्सपायरेशन डेट में स्टॉक की कीमत हो सकता है 120 130 140 150 कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको स्टॉक्स मिलेगा 100 रुपये पे ही। आपका प्रीमियम चला जाएगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको स्टॉक्स 100 रुपये पे ही मिलेगा। तो समझ गए, 2 चीज़ें होती हैं, एक पुट बाइंग, एक पुट राइटिंग, एक कॉल बाइंग, एक कॉल राइटिंग। इसके अंदर फिर डिटेल्स जाने के लिए कि कैसे प्रीमियम डिसाइड होता है, क्या होता है थीटा, क्या होता है डेल्टा, क्या होता है गामा, एक बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है। बेसिकली मैं बस इतना ही अभी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट लगता है नीचे की तरफ चला जाएगा तो आप पुट बाई करते हैं, और ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हम कॉल बाई करते हैं। और जो पुट जिससे आपने बाई किया, अपोजिट साइड में जो भी बंदा बैठा हो, मार्केट में हमें पता नहीं चलता अपोजिट साइड में किसने राइट किया है, तो वो पुट राइटर या कॉल राइटर कहलाता है। अब एक बहुत 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 कॉमन एक सवाल ये रहता है कि साहब हमें कॉल बाई करना ज़्यादा अच्छा है या पुट राइट करना ज़्यादा बेटर है। ये बहुतों का सवाल है
इसको मैं एक सिंपल ढंग से समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक बहुत तेज़ मोमेंटम आने वाला है किसी स्टॉक्स में, तो उस केस में बेस्ट होता है कॉल बाइंग, क्योंकि आप 10 रुपये का सामान हो सकता है 200, 300, 400, 500 कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन पुट राइटिंग जब आप करते हैं तो मान लीजिए आपने 10 रुपये पे पुट राइट किया है, तो आपको प्रीमियम मिलने का जगह मात्र 10 रुपये ही है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है या यहीं पे होल्ड कर सकता है, तो वेल इन दैट केस आपको पुट राइट करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अगर कॉल बाय करेंगे तो आपका प्रीमियम पूरा का पूरा थीटा डीके की वजह से पूरा इरोड हो जाएगा। तो ये सोच पहले क्लियर होनी चाहिए कि मुझे मोमेंटम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ से बहुत तेज मोमेंटम आएगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बाई कॉल्स और पुट्स, डाउनवर्ड साइड के लिए पुट्स। और ऐसा लगता है कि नहीं शायद ऊपर जा सकता है या साइडवेज जा सकता है, तो राइट करना ऑलवेज प्रॉफिटेबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या सही होता है कॉल बाइंग या पुट बाइंग या सेलिंग। तो और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि आप पहले तो कमेंट कर दें कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और दूसरा चीज़ कि भाई सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। बहुत 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 मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगता है। तो बस एक ही चीज़ है, पैसे बचाइए और हैप्पीली ट्रेड कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।